ओए, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? पर क्यों? अबे तूने ही तो घर से बाहर निकाला था मानवी को। फिर अब अगर उसके डैड आकर बुरा भला बोल ही रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों बुरा लग रहा है तेरे को? यार ये सही है, पहले आंधी तूफान भरी रात में अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दो, वो भी उसी दिन जिस दिन उसके भाई की डेथ हुई। फिर जब उसके डैड आके तुम्हें गालियां दे ही रहे हैं और तुम्हारी असलियत तुम्हें बता रहे तो बुरा लग रहा है। यार उस टाइम पे तूने ये सब क्यों नहीं सोचा? एक मिनट के लिए ये भी सोचा था कि उसका दुख ना देख सकने वाला इंसान उसका दुख बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है। वाह, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तू बहुत माइंड ब्लोइंग आदमी है यार। यू आर अ लूजर। जानते रहो ना, तो तू एक अच्छा इंसान बन पाया, ना ही बेटा और ना ही पति। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। ले ली तुमने मेरे दादा की जान राहुल। शेर बन के तुमने मेरे दादा को मार दिया। घिन आ रही है मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से। मेरे दादा की अंतिम यात्रा में उनके शुभ चिंतक उनकी अर्थी को कंधा देंगे, ना कि तुम जिसने मेरे दादा का खून किया है। मैं चली जाऊंगी वहां जहां मुझे खुशी मिलती है। इस घर में मुझे सबके चेहरों में खूनी नजर आते हैं, मेरे दादा के खूनी। जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे मोरे। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। दोनों परिवारों में फूट पड़ ही गई। राहुल मानवी से बात नहीं करता, सोनाली रात से झगड़ा करके बैठी और वो उपमन्यु और शिल्पा जिंदा लाश बन गए। मानना पड़ेगा यामिनी जी, आई मस्ट से बचपन से मैंने जितना आपकी और युगान के बारे में सुना था, मतलब सब हकीकत है। आज देख भी रहा हूँ, काश आज युगान जिंदा होता है। यामिनी जी मैं उस राहुल को शायद माफ कर भी देता, लेकिन उसने जो आपकी और युगान जी की जोड़ी को तोड़ दिया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बदला तो जरूर लेंगे। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी और ले भी रही हूँ। राहुल और मानवी कभी एक नहीं होने दूंगी। और सोनाली क्या सोचती है, अपने भगवान के आगे 4 अगरबत्तियां जला लेगी तो मुझे ऐसा करने से रोक लेगी? नहीं। तो अब आगे क्या करना है? और यामिनी जी वो सींग का क्या करना है? वो उस घर में भी है या? मैं वो सींग ढूंढ लूंगी। और तुम्हारे लिए एक एडवाइस, अपना दिमाग यूज करना बंद करो। और वैसे भी राहुल और मानवी एक साथ ही नहीं है, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा सींग ढूंढने के लिए। और जब दोनों साथ ही नहीं है तो वो सींग को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कैसे करे? इसीलिए मुझे एक ही बात पर बार बार परेशान करना बंद करो, क्योंकि मेरी याददाश्त तुम्हारी तरह कमजोर नहीं।
मानवी, मानवी मेरा सर फट रहा है, प्लीज मेरी चाय ला दो। लो चाय पी लो। सर में दर्द है ना? नहीं, वो वैसे ही थोड़ा सा। सुना मैंने राहुल, दवाई लाई हूं, खा लो। मानवी को मिस कर रहे हो ना? नॉट एट ऑल। साहब जी आपकी कॉफी। रख दो। साहब जी मैं जानती हूँ आप मानवी भाभी से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर एक छोटी चीज से आपकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या हुआ? वो मानवी भाभी के बाबा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें मानवी भाभी की हर एक चीज वापस चाहिए, मतलब उनके कपड़े, गहने, सब चीजें। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ रहते जो चीजें खरीदी थी वो सब भी वापस चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन सब पर मानवी भाभी का हक बनता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसे वक्त पे कोई कैसे पैसों की बात कर सकता है। मतलब उनके बेटे की जान गई है और वो ये हिसाब किताब में लगे। और वैसे भी ना मानवी भाभी के बाबा को बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं। साहब जी वो तो बड़े साहब जी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, उन्हें भला बुरा बोल रहे थे। मैं तो दंग ही रह गई ये सुनकर कि अपनी बेटी के ससुराल वालों से वो ऐसे बात करते। यहाँ तक कि लोग। संध्या, मत भूलो कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरे ससुर जी हैं। उनकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है। माँ बाबा को भी मेरे कारण कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अगर मैं इनके सामने दुखी रही तो ये मुझे देख के और दुखी हो जाएंगे। माँ बाबा चाय। बाबा मैं जानती हूँ कि दादा की कमी को हमारी जिंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से उदास रहेंगे तो वो जहां भी होंगे उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग जीना छोड़ दें। उन्हें बुरा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि हम लोग जीना छोड़ चुके हैं। तुम ठीक बोलते हैं मानवी, हम लोग संभालेगा अपने आप को। हाँ मानवी भाभी, संध्या तुम यहाँ? ये सब ठीक है ना? वो भाभी मैं आपका सामान लेकर आई थी। माफ कीजिएगा भाभी, प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। मैं वही कर रही हूँ जो मुझसे घर वाले करवा रहे। साहब जी तो गुस्से में इतना पागल हो गए थे कि आपका सारा सामान बाहर फेंक गए थे। वो तो मैं हाथ पैर जोड़कर आपका ये सामान उठाकर लाई हूँ। आपने जो रेपुटेशन, ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत जो कमाई है ना, ये सिर्फ आपका इनपुट नहीं है। टैलेंटेड होना सब कुछ नहीं होता है। इस इमेज को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं इसे इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा। या तो तुम खुद अपनी बीवी को समझा लो, नहीं तो मुझे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उसे रोकना आता है।